ओम शांति। ओम शांति। आज 23 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 19 मार्च 2000। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीम सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है, इस सीज़न के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाबा इस उन्नति के लिए मुबारक देते हैं, बहुत अच्छे। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाबा को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। उमंग है कि जल्दी से जल्दी हो, विनाश हो, परिवर्तन करना है तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। आगे बाबा ने कहा, अब एक विशेषता अगर सभी बच्चे धारण कर लें तो माला जल्दी से तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो जितनी सर्विस में उन्नति की है, आगे बढ़े हैं, ऐसे ही एक बात का बैलेंस कम है, और वो बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। तो निर्माण तो ठीक है, पर निर्माण नहीं बन पाते। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ, कब कब स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों ने ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिली है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज अनुभूति नहीं होती। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो है ना, ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाबा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना मैंने बहुत सर्विस की, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसीलिए बाबा कहते हैं, पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? तब कहा कि जैसे प्रकृति को एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को भी एडजस्ट करो। लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा।
बाबा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिखाई देता है हृदय, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कोई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट सब दिखाई दे देते हैं कि यहाँ पर हार्ट का एक्सरे होता है, पर वहाँ जैसे बाबा के पास में ना देखते हैं कि किसकी दिल साफ है। तो आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रखना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है कि मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाबा समाये हैं। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप, चाहे रॉयल रूप, चाहे मोटा रूप, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाबा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाड़ी द्वारा सेवा चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन इनमें समय लगता है। समय कम है, सेवा भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। तो जैसे अभी बाबा कह रहे हैं कि अभी तक 108 की माला भी नहीं निकाल सकते, 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर है। तो इनके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट है। इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के ऊपर दिव्य गुण के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हो। मतलब नॉर्मल रंगों से तो बनाना है, लेकिन आपको दिव्य गुणों से भी बहकाना है। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आगे बाबा ने कहा, एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बने। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग में आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लग्न है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान क्लियर इमर्ज हो जाए तो सभी भाग के मधुबन में तो आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ पिता की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ये एडवांस पार्टी वालों की बात बता रहे हैं बाबा। तो ये हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई। आप लोगों ने देखा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों से, सूखे रंगों से थालियां भर के रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। ऐसे रंग को हाथ में उठाओ हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंगों के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए, वतन में स्वरूप कौन सा होता है, लाइट का होता है ना। तो लाइट प्रकाशमय काया पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगमयुगी शरीर में इमर्ज किया।
अब फिर वहाँ पर इमर्ज हुए ना, फिर एडवांस पार्टी के जन्म की बातें सब भूल गए और संगम की बातें इमर्ज होगी। आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं ना, बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे हैं। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए, मिलने दो इन्हों को। आपस में जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। तन में आगे बाबा ने कहा कि होली मनाई सबने, फिर सभी बाबा की याद में लवलीन हो गए और फिर बाबा ने बच्चों के ऊपर ज्ञान के और भिन्न भिन्न रंग लगाए। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो और सबसे बड़ा रंग भगवान के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पद्म गुना याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। विस्तार, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही भगवान के समीप है। इसीलिए उन्हों को रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड में देते हैं कि मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।